गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। सो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है हम कोरिलेशन में ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कोरिलेशंस में हमने जो पढ़ा वो उससे पहले हमने स्कैटर डायग्राम पढ़ा। स्कैटर डायग्राम के बाद हमने जो है हमारा स्कैटर डायग्राम के बाद हमने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड पढ़ा। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। सो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में हम 3 डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो 3 डिफरेंट सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन रैंक्स आर गिवन। सेकंड सिचुएशन है हमारी when ranks are not given. थर्ड सिचुएशन है हमारी when the values of the series are the same. ठीक है, बेसिकली इसमें है क्या, लाइक जब आपको क्वेश्चन में रैंक्स डायरेक्टली आपको गिवन होंगी, सो वो आपका जो मेथड होगा वो रैंक्स आर गिवन का होगा। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये आपके मार्क्स हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें उनको रैंकिंग देनी होगी। उनको रैंकिंग देने के बाद फिर हम उसके साथ सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकेंड्स में। नाउ द थर्ड इज व्हेन द रैंक ऑफ द वैल्यूज आर द सेम, यानी अगर हमें बेसिकली जब हमें उसमें रिपीट हो रही होंगी, वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी, तो जब वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी तो ऑब्वियसली रैंक्स भी रिपीट होंगी। तो हमें बेसिकली इसमें तो कुछ नहीं करना, इसमें तो ऑलरेडी हमें डायरेक्ट ही पता लग जाएगा क्वेश्चन को देखते ही कि रैंक्स गिवन है, सो वो रैंक्स आर गिवन वाला क्वेश्चन है। लेकिन हमें जो समझना है वो इन दोनों में समझना है, यानी यहाँ पर भी आपको केवल वैल्यूज दे रखी होंगी, यहाँ पर भी वैल्यूज देनी होंगी। तो दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि इसमें तो आपको सिंपल लिखा होगा कि रैंक्स जो है आपको ये फॉलोइंग मार्क्स गिवन है एंड आपको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के थ्रू आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यूज। तो ये वाला मेथड होगा, आपको उसमें रैंकिंग करनी होगी और उसके बाद आप सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। बट यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखेंगे जो वैल्यूज हो रही होंगी वो रिपीट हो रही होंगी, यहाँ वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही होंगी। यहाँ जो वैल्यूज हो रही होगी x की हो या y की हो, वो वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी। तो जब वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि रैंक्स भी रिपीट होंगी। सो वो मेथड होगा व्हेन द वैल्यू ऑफ द सीरीज आर द सेम वाला, एंड जो दूसरा मेथड है रैंक्स आर नॉट गिवन का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चंस के थ्रू वन बाय वन एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि इनके थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन किस तरीके का आता है, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो सबसे पहले हम जो टॉपिक उठाते हैं व्हेन रैंक्स आर गिवन। सो क्वेश्चन क्या होगा, इन अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। मैं क्वेश्चन यहां सिर्फ इसलिए लिख रही हूं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है रैंक्स आर गिवन वो हम कैसे पहचानेंगे। 2 जजेस अकॉर्डेड फॉलोइंग रैंक्स टू द 10 पार्टिसिपेंट्स। गॉट इट। यानी आप देखेंगे इसमें क्या है, इन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन 2 जजेस हैं, उन्होंने जो है पार्टिसिपेंट्स को रैंक्स दे रखी हैं। सो आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन जो है वो रैंक्स गिवन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपने क्या देखा कि 2 जजेस ने ऑलरेडी रैंक्स दे रखी हैं। ठीक है, तो जज एक्स, जज वाई, और क्वेश्चन है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन के थ्रू आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो जज एक्स ने जो रैंक दे रखी है वो ये दे रखी है। हम ना लास्ट स्क्रीन पे थोड़ा सा करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। सो रैंक्स गिवन है, ये हमें समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, दिस इज जज एक्स, दिस इज जज वाई। सो दिस इज द रैंकिंग बिकॉज वहाँ स्पेस कम हो रहा था, सो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लिख के दिखा रही हूँ इसे।
नाउ जज वाई की जो रैंकिंग है दैट इज 10, 6, 5, 4, 7, 9, 8, 2, 1, 3. गॉट इट. सो हम इसमें रैंकिंग उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है बिकॉज यहाँ मार्क्स गिवन नहीं है, यहाँ कोई नंबर्स गिवन नहीं है, यहाँ पर रैंक्स गिवन है. सो हमने क्या किया, जज एक्स जज वाई आपका ये हो गया. ठीक है. अब हमें जो हमारा कार्ल पियर्सन जो आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर के 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन की क्यूब माइनस एन. दिस इज द फॉर्मूला. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें डी की जरूरत है. सो अब हम क्या करेंगे, जज एक्स की जो रैंकिंग है उसको हमने R1 दे दिया और जज वाई की जो रैंकिंग थी उसको हमने R2 दे दिया. सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में डी कैलकुलेट करेंगे. सो डी जो है वो आपका डिफरेंस, डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, जो रैंक्स का डिफरेंस है उसको हम डी बोलते हैं. तो डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2. प्लीज R2 माइनस R1 मत कीजिएगा, फिर वो आपका गलत हो जाएगा, वो नेगेटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में, और ये इस तरीके से वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. सो हमें R1 माइनस R2 करना है. सो D इज इक्वल टू R1 माइनस R2. सो अब ये आपका R1 है, दिस इज योर R2, माइनस करते जाएंगे और वैल्यूज आ जाएंगे. सो दैट इज माइनस 9 माइनस 4 माइनस 2 0 minus 2 minus 3 minus 1 now 6 now 8 and 7. बट हमें डिवीजन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे डी स्क्वायर चाहिए. सो मैं डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लूंगी, यानी इसका स्क्वायर बना लूंगी. सो 9 का स्क्वायर इज 81, 16, 4, 0, 4, 9, 1, 36, 64 एंड 49. सबको हम प्लस करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 264 आ जाएगा. ठीक है. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. सो आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज 264 अपॉन एन की क्यूब. एन स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 की क्यूब माइनस 10. नाउ इस पूरे फॉर्मूले के हिसाब से जो वैल्यूज हैं उसको मैं सॉल्व करूंगी. सो 2 इंटू 6 इंटू 264 मल्टीप्लाई किया तो 1584. 10 की क्यूब करेंगे तो 1000 माइनस 10. सो 1 माइनस 1584 अपॉन 990. इसको डिवाइड कर लेंगे. सो 1 माइनस 1.6 एंड देन 1 माइनस 1.6 इज माइनस 0.6. सो आपका जो रैंक कोरिलेशन आया वो आया माइनस 0.6. ठीक है. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट द क्वेश्चन व्हेन रैंक्स आर गिवन. ठीक है. आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल. किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट हमने किया है. ये तो था आपका रैंक्स आर गिवन का. बट नेक्स्ट जो मैं मेथड बताने जा रही हूँ, क्योंकि आज हम 2 मेथड ही करेंगे, रैंक्स आर रिपीटिंग वाला वो हम कल डिस्कस करेंगे बिकॉज बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, तो वो हम 2 टॉपिक आज हम कर सकते हैं. सो अब जो आपका सेकेंड मेथड था, सेकेंड इज लाइक व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन. सो इसका क्वेश्चन भी आपको मैं यहाँ पर लिखकर दिखाऊंगी ताकि आपको पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इसका होगा और किस तरीके से आपको पता लगेगा. सो इन अ पोएट्री रेसिटेशन competition 10 participants were accorded following marks. Remember this, यहाँ पर आपको marks given है, ranks given नहीं है. Following marks by 2 different judges X and Y. 2 डिफरेंट जजेस थे X एंड Y. उन्होंने पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन में मार्क्स दिए हैं, मतलब स्टूडेंट्स को या जो भी पार्टिसिपेंट्स थे. कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन. गॉट इट. सो सिंपल वे, वहां क्या था, 2 जजेस ने रैंक गिवन थी और यहाँ मार्क्स गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
दिस इज योर क्वेश्चन x है एंड y. सो x जो मार्क्स मैं लिख रही हूँ 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10 and 9. Now y के जो मार्क्स हैं that is 15, 12, 4, 6, 7, 9, 3, 10, 2 and 5. So ये आपको मार्क्स गिवन है. सो फर्स्ट स्टेप, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रैंक कोरिलेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स को हमें रैंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद द प्रोसीजर विल बी सेम. हमें डी कैलकुलेट करना है एंड देन 1 माइनस सी 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन की क्यूब माइनस एन वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स से जो हम रैंकिंग करेंगे उसको हम R1 दे देंगे नाम, और y से जो हम रैंकिंग करेंगे उसको हम R2 दे देंगे नाम. ठीक है. नाउ अब हम रैंकिंग करेंगे. डिपेंड्स ऑन यू बच्चों टोटली कि आप रैंकिंग असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो. बट कीप इन माइंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आप असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो तो आप y में भी असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करोगे. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि अगर आप हाईएस्ट टू लोएस्ट जा रहे हो, हाईएस्ट टू लोएस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हो, लाइक आपने सबसे बड़ी वैल्यू को आपने रैंकिंग अगर 1 दी है तो y में भी आप वही करोगे. सो मैं जो रैंकिंग दे रही हूँ वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को फर्स्ट रैंकिंग कर रही हूँ. सो मैं x में भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को ही रैंकिंग 1 दूंगी और मैं y में भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को ही रैंकिंग 1 ही दूंगी. बट मैं ऐसा नहीं करूंगी कि x में से तो मैंने सबसे स्मॉलेस्ट को रैंकिंग 1 दे दिया और y में सबसे हाईएस्ट को रैंकिंग 1 दे दिया. दैट विल बी wrong and you will not get the right answer. Got it? So यहाँ पर अगर मैं x में देखूँ तो सबसे छोटी वैल्यू इज 9. So I'll give रैंकिंग नंबर 1. देन 10 को हमने 2 दे दिया क्योंकि मैं x में से ही रैंकिंग दे रही हूँ R1 में. देन 3 विल बी 11. सेम वे मैं रैंकिंग करती जाऊंगी. 12 को 4 मैंने दे दिया. देन 13 को 5 दे दिया. देन 6, देन 7, देन 16 को 8, 17 को 9, 18 को 10. इस तरीके से मैंने 10 रैंकिंग x में से रैंकिंग बना दी. नाउ y में से भी रैंकिंग बनाऊंगी बिकॉज सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 9 था. यहाँ पर भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 2 है. सो मैं 2 को नंबर 1 दूंगी. देन 3 को 2, देन 3 को 4, 4 को 3 नंबर, देन 4, then 5, then 6, then 7, then 8, 9 and 10. सेम वे मैंने y में से यहाँ से R1 लिया, यहाँ से मैंने R2 लिया. इतना करने के बाद रेस्ट ऑल क्वेश्चंस आर सेम. जैसे कि d कैलकुलेट करेंगे R1 माइनस R2. So R1 में से R2 माइनस करती जाऊंगी. आई गॉट -3, 0, 3, 0, -3, -3, 6, 2, 1 एंड -3. ठीक है. नाउ डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे सेम वे. सो दिस इज 9, 0, 9, 0, 9, 9, 36, 4, 1, 9. सिग्मा कर देंगे इसका. सिग्मा इज 86. नाउ ऑल द वैल्यूज विल बी पुट इन फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन की क्यूब माइनस एन. सो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर इज 86 सिग्मा डी स्क्वायर. एन इज 10, 10 की क्यूब माइनस 10. सो 1 माइनस 86 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया, देन आई गॉट 516. 10 की क्यूब इज 1000 माइनस 10. सो 1 माइनस 516 अपॉन 990. डिवाइड कर दूंगी इसको. सो 1 माइनस 0.52 एंड 1 में से इसको माइनस किया, देन आई गॉट 0.48. दिस इज रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन. गॉट इट? इसके आगे रैंक्स आर रिपीटिंग वाला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे. आई होप आपको आपकी डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे. इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो एंड आई होप you like my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.